नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं रणथंभौर, सवाई माधोपुर जा रहे हैं। बीच में हमें एक ऐसी जगह मिल गई पुल पे और ब्रिज पे जहाँ पे सरसों के खेत थे, तो मैंने ये आपको दिखाना थोड़ा उचित समझा। अभी हम 50 किलोमीटर दूर हैं रणथंभौर से। आज का कार्यक्रम ये रहेगा कि आज हम रुकेंगे सर्किट हाउस में, सवाई माधोपुर के सर्किट हाउस में रुकेंगे, और उसके बाद में कल सुबह हम सफारी के लिए निकलेंगे। और अब अगर हमारे पास टाइम बचता है थोड़ा, तो आज हम शाम को भी आपको रणथंभौर का किला दिखा देंगे। कहते हैं राई के भाव तो रात को ही बीत गए, वो इसी किले की स्टोरी है, लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे आगे वहां पे चल के। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो सर जी, ये है किले का फर्स्ट और मेन एंट्रेंस नवलखा। इसके सामने जो आप दीवार देख रहे हो, ये गेट को सिक्योर करती है सर। इस प्रकार करती है जैसे कि दुश्मन वगैरह एनिमी वगैरह होते हैं, उनको एंट्रेंस गेट शो नहीं होता। दूसरा, पहले हाथियों को मदिरा वाइन पिलाकर दरवाजे तोड़े जाते थे, तो हाथी जैसे दौड़ता हुआ आएगा तो टर्न लेते हुए आएगा तो उसका पावर लॉस हो जाएगा। अगर हाथी फिर भी खड़ा खड़ा ताकत आजमाता है तो प्रत्येक गेटों में नुकीला आयरन लगे हुए हैं, जिसमें जहरीले पॉइजन वगैरह ऐसा कुछ लगाते थे। हाथी के सिर में जैसे ही चुभता, हाथी घायल होकर मर जाया करता था। अभी हमारे साथ हमारे लोकल होस्ट हैं जसराज जी मीणा, जो हमें किला घुमाएंगे। तो ये आपको अपने इसके ज्ञान के द्वारा ये बताएंगे कि यहाँ कितने वर्ष में क्या हुआ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नौलखा द्वार था। आगे की यात्रा हमें जसराज जी बताएंगे। तो सर जी, मेरा नाम जसराज मीणा, रणथंभौर फोर्ट में आपका वेलकम है। इस फोर्ट के चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस गेट बनाए हुए, जो कि किले का फर्स्ट और मेन एंट्रेंस है नवलखा। क्योंकि सब हिंदू धर्मों में 9 वर्ड को लकी वर्ड मानते हैं, इस वजह से उस गेट के नाम में 9 वर्ड का प्रयोग किया गया है। इस फोर्ट में टोटली 7 गेट है। 4 गेट गणेश जी महाराज के लिए और किले के लिए खोल रखे, 3 गेट साइकिल रिजर्व में अनेक कारण बंद कर रखे, जैसे दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल। 4 गेट जो कि ओपन है, नवलखा, हाथी पोल, तीसरा गणेश पोल और चौथा अंधेरी पोल है। इस किले के प्रत्येक गेट 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए थे। 90 डिग्री के एंगल पर जाने से प्रत्येक सर जी, ये 90 डिग्री के जो एंगल पर गेट बने हुए, तो इनसे क्या, पहले राजा महाराजाओं को 3-4 प्रकार के बेनिफिट हुआ करते थे। जैसे कि फर्स्ट टाइम तो जो एंट्रेंस गेट होता है वो सोनी होता है। दूसरा फायदा ये हुआ करता था कि पहले हाथियों को मदिरा वाइन पिलाकर दरवाजे तोड़े जाते थे, जैसा कि चित्तौड़गढ़ वाले फोटो में बिल्कुल। आपको हर किले में सर ज्यादातर 90 डिग्री का एंगल पर मिलता है, हाँ, लेकिन इस किले के भी प्रत्येक गेट 90 डिग्री के एंगल पर है। हाँ। क्योंकि सर पहले क्या, हाथियों को मदिरा वाइन पिलाकर दरवाजे तोड़े जाते थे, तो हाथी जैसा दौड़ता हुआ जाएगा, वो टर्न लेगा, उसका पावर लॉस हो जाएगा। अगर हाथी फिर भी खड़ा खड़ा ताकत आजमाता है तो प्रत्येक गेटों में नुकीला आयरन लगे हुए, जिसमें जहरीले पॉइजन वगैरह ऐसा कुछ लगाते थे। हाथी के सिर में जैसे ही चुभता, हाथी घायल होकर मर जाया करता था। कहते हैं उनको भांग, अफीम और शराब खिलाते हैं। जी सर। ठीक है, सही बोल रहा जी हूँ सर। चित्तौड़गढ़ से पहले इधर जोहर हुआ था सर, 1301 में, 1303 में हुआ था चित्तौड़गढ़ में। हाँ। ये इस किले का निर्माण 5वीं सदी में महाराजा जयंत ने किया था। लगभग 1600 साल पुराना फोर्ट है। राजस्थान का सेकंड ओल्ड फोर्ट है सर। फर्स्ट है चित्तौड़गढ़, जो कि 1800 साल पुराना है। सर तो सर जी,
पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान यहाँ पर आने तक यादवों ने शासन किया। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान यहाँ पर 1192 में आ गए थे। इस किले को बनने में जी इस किले को बनने में 444 ईयर का समय लगा, जो कि इस किले के कार्य को पूरा किया था सफलदेव चौहान ने 944 में जाकर। इस किले में कई प्रतापी राजा हुए, लेकिन फेमस रहा हमीर देव चौहान से। राजा हमीर देव जी का जन्म 1272 में हुआ था। 10 साल की उम्र में यानी 1282 में उन्हें इस किले का किंग बना दिया गया। हंसराज जी उसी राजा हमीर की बात कर रहे हैं, उन्हीं राजा हमीर की बात कर रहे हैं जो हटी हमीर थे जी। के हट की कोई प्रकाष्ठा नहीं थी, उन्होंने एक बार जो जबान से निकाल दिया उसको करके छोड़ते थे। जी, ये बहुत हठी राजा थे सर। ये किला हमीर हट के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि सर हट का मतलब होता है जिद। जिद बेसिकली 3 प्रकार की होती है, लेकिन चौथा है हमीर हट, जैसे बाल हट, तिरिया हट, राज हट और चौथी है हमीर हट। तो ये किला हमीर हट के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमीर के बारे में एक कहावत भी है राजा हमीर के बारे में, सिंह सुहन कदली फल फले एक बार, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जैसे सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले न एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब होता है सर, जैसे सिंह गमन जो लोइन होता है अपने जीवन में एक ही बार गमन करता है। सतपुरुष वचन जो सतपुरुष हुआ करते थे, अपने वचन पर अटल रहा करते थे। कदली फले ने एक बार जो केले का वृक्ष होता है उसमें एक ही बार फल लगता है। तिरिया तेल जो हिंदू समाज में नारियों की शादी होती है तो तेल, हल्दी और फेरों की रस्म उसके जीवन में सिर्फ एक ही बार होती है। इसी प्रकार हमीर हट का मतलब होता है हमीर की जिद चढ़े ना दूजी बार। जो उन्होंने अपने मुख से जो वचन निकाल दिए वो उन्हें वापस नहीं लेंगे। तो ये दोहा उन्होंने अपनी गर्दन चढ़ाते हुए शिव जी को उस समय बोला था। ये सर गणेश पोल है, जो कि ये भी 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है। पहले क्या करते सर कि पहले 30 से 40 सोल्जर्स मिलकर एक पेड़ का बड़ा तना लेते थे, जिसको गेट को पावर बनाकर उस तने से तोड़ा करते थे। तो इसमें 90 डिग्री के एंगल पर जाने से, पीछे पहाड़ी आने से इतना स्पेस नहीं है कि उस तने का पावर बना सके। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा है कि और किले सब नहीं है, लेकिन ये किला, ये फोर्ट बख्तरबंद है। हाँ जी, ये सर ये फोर्ट 80 माउंटेन से कवर्ड फोर्ट है, 84 माउंटेन से कवर्ड फोर्ट है। तो ये किला बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर दूर से दिखाई नहीं देता है, किला नजीक आते ही दिखता है। तो सर जी ये किले का चौथा गेट है अंधेरी पोल। जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे इस गेट का नाम भी बदलता गया। अंधेरी पोल, वेलकम, कंफ्यूजन, तिरपोली और तिरमुखी। तिरपोली और तिरमुखी इस वजह से जाना जाता है कि यहाँ से 3 रास्ते फट रहे। और वेलकम गेट इस वजह से जाना जाता है कि पहले के टाइम पे, रिटर्न टाइम पे राजा महाराजा जब विजय होकर आते थे, तो जो राजाओं की मेन रानी हुआ करती थी, राजा हमीर देव जी की 2 रानी थी, रंगा देवी और हीरा देवी, जो कि ऊपर झरोखे में बैठकर राजा के ऊपर फूल बरसाकर उनका वेलकम किया करती थी। और अंधेरी पोल इस वजह से जाना जाता है कि जब 11 जुलाई सोमवार 1301 को अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर एंट्रेंस हुआ था, तो उसने इस गेट को अंधेरी पोल नाम से पुकारा, क्योंकि महल जाने का रास्ता एक गुफा होते हुए, थोड़ी सी सुरंग होते हुए, जो कि कंफ्यूजन गेट नाम दिया गया है, जो कि आपको थोड़ा सा आगे आकर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ से जो 3 रास्ते फट रहे हैं सर, ये दुश्मन को कंफ्यूज, बिल्कुल पहले क्या सर, दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए रास्ता बनाया गया था। जैसे कि ये रास्ता जा रहा है महल को, और ये रास्ते में आगे जाकर, और ये रास्ता जा रहा है सर, इसमें आगे जाकर एक गहरी वैली थी लगभग 50 फीट डीप, जिसको पत्ते और घास डालकर ढक दी जाती थी। ये जो हुक लगे हुए हैं सर इस कॉर्नर में, इसमें एक सिंगल गेट हुआ करता था पूरा का पूरा। जैसे वो डबल में है, यहाँ पर सिंगल हुआ करता था। दुश्मन वगैरह गलती से 3 गेट पार करके चौथे गेट पे आते थे। जैसे ही इस गेट को धक्का मारते थे, तो इसी गेट से वाला रास्ता कवर हो जाया करता था, जो कि दुश्मनों को, हाँ, जो कि दुश्मन वगैरह आगे जाकर खाई में जाकर फंस जाया करते थे। अगर दुश्मन वगैरह जो कि 3 गेट और भी क्लोज कर रखे, अगर उनसे एंट्रेंस हो जाया करते थे, तो उनको भगाया इसी रास्ते से जाता था।